नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएनएम 10,709 को लेकर के। 10,709 में अगली जो सुनवाई है वो फिक्स हो चुकी है लगभग। इसमें जो सवाल अब आ रहे हैं कि क्या होगा आईए का, क्या होगा पिटिशनर का, और ये एएनएम 10,709 का जो केस है ये कब तक समाप्त होगा, क्या फिर केस यू टर्न लेगा, नुकसान किसको होने वाला है, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। हालांकि एएनएम 10,709 को लेकर काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। काफ़ी लोग क्वेरी कमेंट्स कह रहे थे कि बताइए क्या चल रहा है। तो अंततः हमने कोशिश करा कि जो है एएनएम 10,709 में जो जानकारी है वो आप सभी के साथ साझा की जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अगली सुनवाई को लेकर के। तो अगली जो सुनवाई है यहाँ पे आपको 17/4/2026 दिख रहा होगा। आपको थोड़ा सा आप चलेंगे जो है बैक में तो आपको कहानी पूरा समझ में आएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं पूरा मामला और फिर जो है हम आपको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो सुनवाई हुई थी उसका थोड़ा अंश भी सुनवाएंगे। फिर हम अपनी बात को बताएंगे क्या होने वाला है। थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। बात आप समझेंगे कि बिहार में एक भर्ती जारी होती एएनएम 10,709 की। एएनएम 10,709 की भर्ती जारी होता है और इसमें कहा जाता है शुरुआती दौर में आयोग के द्वारा कि हम इस भर्ती को जो है हम एग्ज़ाम बेस पे ना लेकर के हम नंबर बेस पे लेंगे। नंबर बेस पे मतलब कि जो आपका एएनएम में जो नंबर मिला हुआ है उस नंबर के बेस पे इस भर्ती को पूरा कराने की बात शुरू में कहा गया था आयोग के द्वारा, जो एडवर्टाइजमेंट निकला था। बाद में सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, जो है हम इसको नंबर बेस पे नहीं लेंगे, हम इसमें एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम मतलब जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेकर हम इस भर्ती को पूरा करेंगे, क्योंकि नंबर बेस पर लेंगे तो जो है फेयर नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे नंबर ज़्यादा मिल जाता है, कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ नंबर कम मिलता है। तो इस तरीके से इन सारी बातों को छोड़ते हुए सरकार ने कहा कि हम एग्ज़ाम्स के थ्रू इस भर्ती को पूरा करना चाहते हैं। और जो है सरकार ने एग्ज़ाम लिया, सरकार मतलब आयोग ने एग्ज़ाम लिया और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और सब कुछ इधर चलता रहा। इसी बीच यानी इसके पहले जैसे ही ये निर्णय बदला कि जो है नंबर बेस पे ना होकर एग्ज़ाम बेस पे होगा, कुछ अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि जो है हम जो है एग्ज़ाम के फेवर में नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ये भर्ती जो है नंबर बेस पे ही पूरा हो जाए। इस तरीके से चलता रहा और इधर एग्ज़ाम भी हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। और इधर जो है जो लोग चाह रहे थे कि जो है नंबर बेस पे वो पटना हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इसमें से कुछ लोग शायद पास भी हुए और जो है वो मतलब दोनों तरफ से उनके हाथ में दोनों तरफ से लड्डू आ गया था कि जो है हम एग्ज़ाम्स के थ्रू भी हो जाएगा तो हो जाएंगे और जो है नंबर बेस पे होगा तो हो जाएंगे। कुछ ही लोग थे ऐसे। फिर क्या हुआ, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जो है इस भर्ती को जो है सरकार को कहा इस भर्ती को जैसे आपने निकाला था नंबर बेस पे उसी पे आप पूरा कीजिए। सिंगल बेंच में इस बात को कहा गया, डबल बेंच ने भी यही कहा। कहाँ पे? तो पटना उच्च न्यायालय में डबल बेंच में भी यही बातें निकल कर आई कि जो है इस भर्ती को नंबर बेस पे ही पूरा किया जाना चाहिए। जो एग्ज़ाम्स लिया गया काम खत्म। मतलब एग्ज़ाम्स वालों को जो है कोई वेटेज नहीं रखा गया यहाँ पे, केवल नंबर बेस की बात कही गई। इसके बाद से जो अब भाई जो एग्ज़ाम पास किया था वो तो परेशान हो गया कि हम एग्ज़ाम पास किए, हमारी क्या गलती है। और हम लोगों ने भी कोशिश करा इस बात को लेकर कि भाई एग्ज़ाम जो कैंडिडेट पास किए इनकी क्या गलती है। जैसे जैसे आयोग ने कहा है वैसे वैसे इन्होंने किया है। तो जो क्वालिफाइड की टीम बनी और ये क्वालिफाइड की टीम पहुंची सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और वहाँ पे जाकर एसएलपी दायर किया गया कि जो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसके खिलाफ हम यहाँ पे एसएलपी कर रहे हैं, हम उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। और एसएलपी किया गया और शुरुआती दौर में जो है भी गिरी सर वकील हुए और भी तमाम लोग वकील हुए। शुरुआती दौर में पक्ष अच्छे तरीके से रखा गया। और इधर सरकार कहीं ना कहीं जो है चाह रही थी कि हम जो है क्वालिफाइड को ही नौकरी दें, जो है कहीं ना कहीं चाह रही थी सरकार हम क्वालिफाइड को ही नौकरी दे। और जो है सरकार भी पीछे एसएलपी में आई। शुरुआती दौर में अच्छे से जो है आपको बात रखी गई क्वालिफाइड की तरफ से और ये केस चलता रहा। इसी बीच भी गिरी सर आए, श्याम दीवान सर आए और अच्छे वकील आए और इन लोगों ने अपनी अपनी बात को रखी। और जो है ये एक तरीके से ऐसा समय आया कि जब जो है अंतरिम राहत क्वालिफाइड को मिल गई। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जो है पटना उच्च न्यायालय में नंबर बेस वाले सिंगल बेंच डबल बेंच में जीते हुए, लेकिन तैयारी क्वालिफाइड की ऐसी रही कि जो है और साथ ही साथ सरकार के वकील जो मनीष सर है उन्होंने भी अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो लोग क्वालिफाइड हैं अगर आप ऐसा चाहते हैं तो 100 सीट को छोड़ करके आप बाकी को ज्वाइन करा दीजिए।
तो 100 सीट छोड़ करके जो है सरकार ने जो है सबको ज्वाइन करा दिया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे पूरा मामला यही है। और इधर जो है जो लोग सिंगल बेंच डबल बेंच में जीते थे, ये लोग अभी सोच रहे थे कि हमें मिलेगा हमें मिले, लेकिन मिला नहीं। इधर क्वालिफाइड जो एग्ज़ाम्स पास करके आए थे उनमें से जो है नौकरी मैक्सिमम को मिल गई, जो मेरिट के आधार पर बने। अब क्या हुआ, अब पूरी बात आप समझेंगे कि अब क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अब इधर नंबर बेस वाले यानी 2018 नियमावली के लिए जो लोग लड़ रहे थे वो लड़ने लगे कि भाई हमें भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, हमें अंतरिम राहत मिलना चाहिए। इस तरीके से बातें चलती चली गई और जो है अंततः ये आया एक दिन डिसीजन। क्या डिसीजन आया, पहले आप इस वीडियो को सुनिए, इस वीडियो को आप सुनिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। Lord, my submission is the figure that has been given regarding the remaining vacancies. It's may not be possible to fill up on these posts of all these candidates because only 100 seats have been kept for all these writ petitioners and applicants. The vacancy which is reflecting, these are the vacancies of different category, like OBC, SC, ST. The candidates have not been found. The handicapped people candidate have not been found. So all these vacancies, because if your lordship see this chart, all the general posts have been filled up. No, that's also not correct. Wait. We are not taking anything for granted. Just wait. All the general posts that has been filled up, only 100 posts have been kept vacant as per the direction of your lordships. Now the vacancy that has been reflecting is only with respect to the other category for which the suitable candidates were not found. So what's this? What's So the stand of the state now? For the 100 vacancy, I have no problem in considering all these writ petitioners and the How applicants. are there more than 100 here? Yes. Because Writ petitioners, have been found here for the first time. writ petitioners were all together 74, 75, and therefore I made in a statement that 100 posts I will keep vacant. Now there are Then perhaps increase because your total number of vacancies are you. Why we have said is that for coordination, so that all of you can just sit for a minute, sit in the consultation room, all for a cup of coffee, resolve it, help him, and we'll just pass orders on your recommendation. तो आपने पूरी कहानी सुनी। देखिए इसमें अब क्या हुआ कि जो है 7400 समथिंग जो ज्वाइन होने वाली बात थी वो ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो 100 सीट छोड़ा गया था, अब इस 100 सीट को लेकर ही जो है सब कुछ शुरू हो गया। अब जो है ये 100 सीट छोड़ा गया, इस 100 सीट पे सब कोई अपना अपना अधिकार जमाने लगा। मतलब आईए के द्वारा कहा गया कि जो है हमें मिलना चाहिए। जो है 2018 नियमावली के द्वारा बहुत सारे लोग आईए में उनके द्वारा कहा गया कि हमें मिलना चाहिए। और इसको लेकर के जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और सुनवाई में क्या निकल कर आया आपने तो सुना, हालांकि आप समझ लीजिए क्या निकल कर आया। इसमें जो है विकास सर जो थे इन्होंने भी कहा कि जो है आईए को नौकरी मिलना चाहिए और तमाम वकील थे उन्होंने जो है आईए के ऊपर अपनी बात रखने की कोशिश करी। तो जो है जज साहब ने कहा कि ठीक है, जज साहब ने कहा ठीक है, जो है अब हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं सरकार क्या चाहती है। और सरकार के वकील कौन है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है मनीष कुमार जो वकील है वहाँ पे, उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप लोग एक मीटिंग कीजिए और इस मीटिंग में आप लोग निर्णय लीजिए कि जो है सरकार कितने लोगों को इसमें नौकरी देना चाहती है। सीट तो खाली है ही, सरकार कितनों को देना चाहती है। इस तरीके से बातें हुई, सुनवाई खत्म हो गया और सब में जो है एक तरीके से खुशी की लहर दौड़ गई कि जज साहब ने तो अब गेंद जो है सरकार के हाथ में दे दिया है और सरकार के पास तो सीट खाली है, सरकार सबको ज्वाइन करा देगी। लेकिन सरकार ने लिया यू टर्न। देखिए एक मीटिंग हुई, मीटिंग की जो प्रक्रियाएं थी वो कई दिनों चली और ये ख़त्म हो गया। और इसमें जो है माननीय जो वकील साहब हैं बिहार सरकार के मनीष कुमार, इनका कहना है कि हम जो है ना 100 सीट पे ही नौकरी देंगे और किनको देंगे, जो पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर हैं उन्हीं को देंगे, बाकी हम किसी को देने वाले नहीं हैं। और इस बात पे कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। इस बात पे अधिकतर वकील साहब लोग हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं कि जो है सब कोई चाह रहा है कि सब आईए वालों को मिल जाए, सब जो है पिटिशनर वालों को मिल जाए। तो जो है इस पे अब सरकार कह रही कि मात्र हम 100 सीट पे नौकरी देंगे, चाहे कितना भी हमारे पास सीट खाली हो, क्योंकि वो जो सीट है वो अन्य कैटेगरी का है। मात्र हम 100 सीट पे ही नौकरी देंगे। वो भी किसको देंगे जी, तो जो पटना हाई कोर्ट से पिटिशनर बना हुआ है उसी को देंगे। ये बात सरकार इस बात पे अड़ी हुई है। तो अब जो है क्या हुआ भाई,
अब तो 2018 नियमावली कहाँ इसमें स्टैंड कर रहा है। 2018 नियमावली का कहना है कि नहीं, अब तो हम जो है पूरी की पूरी भर्ती पे ही बहस करेंगे, अब हम 2018 वर्ष 2023 करेंगे, अब हम नियमावली पे बहस करेंगे। इस तरीके से बातें कही जा रही है। अब आईए वालों का कहना है कि जो है हमारा होना चाहिए, लेकिन सरकार 100 सीट ही देने के लिए तैयार है। तो अब जो है एक तरीके से कहेंगे आप कि इसमें अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। अब जो है ये 100 सीट पर ही एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब सरकार ने कहा है कि जो है अब हम जज साहब के सामने इस बात को कह देंगे कि हमारे पास 100 सीट खाली है, इसमें जैसा करना है कर दिए। अब जज साहब जो कहेंगे हम उसको मानेंगे। तो अब ये बातें सामने निकल कर आई है। तो जो लोग भी आईए वाले हैं, 2018 वाले हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं जो है अब तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात अभी नहीं है। जो है सरकार के द्वारा या फिर जो अन्य जो मीटिंग्स हो रही थी, उस मीटिंग्स का जब आप देखेंगे, पूरा ईमेल का रिप्लाई देखेंगे और तमाम जो है मीटिंग्स की बातें आप सुनेंगे, समझेंगे, तो सरकार 100 सीट पे ही अड़ी है। 100 सीट से ज़्यादा देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आईए वालों के लिए, कहीं ना कहीं 2018 नियमावली के लिए ये जो है आपको एक तरीके से कहेंगे कि जो एक चिंता का विषय बना हुआ है कि अब आगे क्या होने वाला है इसमें। बाकी जो लोग नियुक्त कर लिए हैं, जो लोग ज्वाइन कर गए हैं, अब जो है उन पे बहुत कुछ असर नहीं होगा, कोई भी बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। हालांकि अब जो है ये बहस जो जाएगा वो नियमावली बेस पे चला जाएगा। अब जो है 2018 नियमावली के लोग कहेंगे कि हम जो है इस पर बहस करेंगे, इसके ऊपर कि हम जो है सही थे। 2023 वाले कहेंगे कि हम तो सही है ही, हम ज्वाइन कर चुके हैं। तो यही है पूरा मामला। तो अब जो है अगला जो डेट पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये जो है ना डाटा आप देख लीजिए। डाटा क्या है, टोटल भर्ती था 10,709, 100 सीट को रिजर्व कर दिया गया। 100 सीट रिजर्व करने के बाद से जो यहाँ पर देखिएगा 7584 जो है टोटल जो है आपको कहा गया ज्वाइन करने के लिए, जिसमें से 7583 जो है जो है लोग यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लिए। 7583 लोग ज्वाइन करने के बाद सामने आई, और साथ ही साथ 33 लोग और इसमें जो है योगदान नहीं किए, और 100 सीट एक, मतलब टोटल 133 सीटें अभी सरकार के पास खाली है। कुल मिलाकर के यही बात सामने तो आई है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं सरकार 100 सीट ही देने के लिए तैयार है। तो ये फिर दिक्कत वाली बात सामने निकल कर आ रही है। बाकी जो सीटें बची हुई है, ये आने वाली जो परमानेंट भर्ती है उसमें ये चला जाएगा। ये देख रहे हैं बहुत सारी सीटें। एससी में जो है आपको 1600 समथिंग पद रिक्त रह गया है, एसटी में 27 रह गया है, ईबीसी में जो है 967 रह गया है, डब्ल्यूबीसी में जो है 25 रह गया है। ये जो है सारा जो है यहाँ पे आपको कट ऑफ जो है एक तरीके से कहेंगे कि कम रहने के बाद भी नौकरी नहीं हुआ, क्योंकि एनसीए लोगों ने नहीं दिया था, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया था। ये आप बात समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आप समझेंगे इस तरीके से कि एनएम 10,709 में अगली सुनवाई फिक्स आईए और पिटिशनर का क्या होगा, हमने बता दिया है। ये आईए और पिटिशनर सबको मिला करके जो है सरकार 100 सीट देने के लिए तैयार है। अब देखिए आगे क्या होता है। एनएम 10,709 केस का अंत कब तक होगा, तो केस जो है आपको बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, 2 से 3 हेयरिंग में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर केस लेगा यू टर्न, मतलब यू टर्न का मतलब ये हो गया कि 2018 वाले और 2023 नहीं 18 और 23 पे बहस होगा। नुकसान किसको होगा, जो ज्वाइन कर लिया उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान तो ये जो 100 सीट है, 100 सीट को लेकर जो बहुत ज़्यादा सीट की बात कही जा रही है, क्या पता ये 100 सीट भी ना मिले। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे जो भी अपडेट आएगा आपको हम देते रहेंगे। और नमस्कार, धन्यवाद।